हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने 4.1 के बेसिक की बात कर ली थी। इसमें क्या करना है, स्टेप किस प्रकार से यूज करने, और इसके हमने दो क्वेश्चन भी कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसमें मान लेते हैं, दिया गया कथन क्या मान के चलेंगे, Pn है। तो Pn क्या आ जाएगा यहां से 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस n, और इक्वल में इसके क्या है 2n अपॉन में n प्लस 1। अब इसमें आपको क्या पता है, स्टेप को फर्स्ट हमने क्या करना है, स्टेप फर्स्ट n इक्वल 1 रखने पर, स्टेप फर्स्ट में क्या आता है, n की जगह पे क्या पुट करना है, हमें 1 पुट करना है। तो p1 की वैल्यू यहां से लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास कितनी है 1, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में p1 की वैल्यू कितनी है 1, राइट हैंड साइड में क्या दिया है 2n अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, ये भी कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अब इसके बाद इसमें क्या बताया था, अब सेकंड आपने क्या करना है, n इक्वल k रखने पर, स्टेप सेकंड n इक्वल k रखने पर, तो n की जगह पर k पुट करेंगे, यहां पर p k 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर डैश डैश डैश, यहां पर क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश, n की जगह पर क्या पुट करेंगे k, इक्वल में क्या आ जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और मान के चलेंगे, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। मान के चलेंगे n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, अर्थात p के क्या है, सत्य है। ये हम इसमें मान के चलेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, n इक्वल k प्लस 1 पुट करेंगे। तो देखो यहां पर, और k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो स्टेप थर्ड n इक्वल k प्लस 1 पुट करने पर, या n इक्वल k प्लस 1 रखने पर, तो देखो यहां पर p k प्लस 1 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, n की जगह पर क्या पुट करना है k प्लस 1, और इक्वल में 2 इंटू n की जगह पर k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा k प्लस 2 भी लिख सकते हैं इसे। अब यहां तक इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर डैश 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 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 k प्लस 1। ये तो है k प्लस 1वां पद, तो k प्लस 1 में से पहले पद कौन सा होगा, kवां पद। तो kवां पद यहां पर इसके पहले वो लिख लेते हैं, ये डैश 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 यहां लिख लेते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश डैश, यहां पर क्या होगा k, यही होगा kवां पद। अब इसकी वैल्यू यहां से लेकर kवें पद तक की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2k अपॉन k प्लस 1।
इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितनी है 2k अपॉन k प्लस 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 का इसमें यूज करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इतने की वैल्यू हमने रख दी समीकरण 1 से 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस प्लस में ये चल ही रहा है 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 k प्लस 1। अब देखो यहां पर 1 से लेकर k प्लस 1 तक n पदों का योगफल फॉर्मूला लगा देते हैं समांतर श्रेणी का n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d प्लस ये योगफल ये इसका अर्थ है यहां से लेकर यहां तक। तो इसको सोल्व करते हैं 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2। इस प्रकार से होती है n पद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n की जगह पर यहां पर क्या है k प्लस 1। तो k प्लस 1 अपॉन में 2a 2 into a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू k प्लस 1 माइनस 1 फॉर्मूले का इनटू में d अंतर कितने कितने का है में 1 का। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहां पर ये तो हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड ये। तो कितना आ गया यहां से हमारे पास 2k अपॉन k प्लस 1 प्लस ये नीचे वाली संख्या के बटा में 2 2 कहां पर चला जाएगा ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n है। तो k प्लस 1 into 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल k into 1 k ही आ जाएगा। अब पूरे में से हमारे पास यहां पर कॉमन क्या आ गया 2 अपॉन k प्लस 1 ब्रैकेट में क्या रह गया 1 प्लस 1 अपॉन ये तो बार कॉमन आ गया क्या रह गया k प्लस 2। यही है एलसीएम ले लेते हैं इसका। k प्लस 1 2 प्लस k यही है हमारे पास। एलसीएम लेंगे यहां से यहां पर ये कितना है k प्लस 1। तो देखो 2 अपॉन k प्लस 1 इनटू यहां से एलसीएम लेंगे इसका तो यहां से सॉरी यहां पर इसके साथ k हो रहा है तो यहां पर k हो रहा है। अब इसका एलसीएम लेते हैं यहां पर तो इसका एलसीएम क्या आ गया k प्लस 2 क्योंकि 2 अपॉन k प्लस 1 ही आया कॉमन तो k तो यहां पर पड़ा ही है। तो यहां पर कितना आ जाएगा k प्लस 2 into k प्लस में 1। इसको सोल्व करते हैं तो 2 अपॉन k प्लस 1 k into k की स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। अब देखो यहां पर k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये किसका फार्मूला होता है a प्लस b की होल स्क्वायर। तो 2 अपॉन k प्लस 1 की होल स्क्वायर यही बनेगा यहां पर। इसको क्या लिख सकते हैं k की स्क्वायर 8 प्लस 2 into 2k into 1 2ab 2 into k into 1 क्योंकि a की वैल्यू k ही है प्लस में 1 की स्क्वायर। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया k प्लस 1 की होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है k प्लस 2। एक k प्लस 1 से एक पावर कैंसिल तो क्या रह गया 2 into k प्लस 1 k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1 और यही इसमें हमें प्रूव करना है इक्वल है किसके राइट हैंड साइड। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n belongs to n ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है। दिया गया कथन ये सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में हमें दिया 1 into 2 into 3 देखो यहां पर इसमें क्या दिया 1 into 2 into 3
प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 फिर डैश 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 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इक्वल में हमें प्रूव करना है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन में 4। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा ये बताना है भी ये जो दिया गया कथन है सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो देखो इसमें स्टेप फर्स्ट खुद करोगे, यही मान लेता हूं मैं इसको पीएम में ये दिया गया कथन, ठीक है। आप अलग लाइन में यहां पर लिख लोगे ये। स्टेप फर्स्ट n इक्वल 1 खुद पुट करोगे, स्टेप फर्स्ट क्या करोगे खुद सोल्व करोगे n इक्वल 1 पुट करके p1 की वैल्यू यहां से देख लो क्या आएगी 1 into 2 into 3 कितनी आ गई 6। यहां पर 1 पुट करोगे तो 1 into 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 plus 3 4 अपॉन में 3 into 2 ये भी कितना आ जाएगा 6। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की। तो आपका n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या आ जाएगा सत्य, अर्थात p1 हमारा क्या होगा सत्य। ये खुद कर लो। स्टेप सेकंड n इक्वल k रखने पर सेकंड स्टेप में क्या करना है n इक्वल k पुट करना है। तो p के 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 dash 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 k into k plus 1 into k plus 2 इक्वल में n की जगह k पुट करते हैं ना k into k plus 1 k plus 2 k plus 3 अपॉन में 4 अपॉन में कितना है 4। तो माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। मान के चलेंगे n बराबर k के लिए दिया गया कथन क्या है सत्य है, अर्थात p के सत्य है, अर्थात p के क्या है सत्य है, ये हम मान के चलेंगे। फिर थर्ड स्टेप की बात करें तो इसमें क्या करना है n इक्वल k प्लस 1 रखने पर n इक्वल k प्लस 1 रखने पर तो रखो यहां पर n की जगह पर k प्लस 1 तो p k प्लस 1 यहां 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 फिर डैश 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 n की जगह पर क्या पुट करना है k प्लस 1 तो k प्लस 1 यहां पर k प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा। यहां पर n की जगह k पुट करो k प्लस 1 प्लस 2 इक्वल में यहां पर n की जगह पर k प्लस 1 यहां इसी प्रकार k प्लस 1 प्लस 1 तो देखो इसको लिख सकते हैं प्लस 1 कितने हो जाएंगे k प्लस 2। यहां पर k प्लस 1 प्लस 2 क्या आएंगे k प्लस 3 k प्लस 1 प्लस 3 k प्लस 4 और अपॉन में कितना है 4। अब यहां से इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया 1 into 2 into 3 2 into 3 into 4 फिर प्लस में डैश 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 k into k plus 1 सॉरी k plus 1 into k plus 1 plus 1 क्या होना है k plus 2 और यहां पर k plus 3। ठीक है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब ये तो k plus 1वां पद है, इससे पहले वाला पद कौन सा होगा kवां पद। kवां पद यहां से देख लेते हैं क्या होगा हमारे पास, यहां लिख लेते हैं इसमें k into k plus 1 into k plus 2 इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये हम मान के चले यहां तक इसकी वैल्यू ये है, मान के चले थे भी pk क्या है सत्य है। तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रखते हैं तो कितनी है k into
k प्लस 1, इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये मानना था हमने p के सत्य है, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी हमने वैल्यू रख दी, ठीक है जी। तो k into k plus 1, k plus 2, k plus 3 अपॉन में 4, और प्लस में इसके क्या चल रहा है, k plus 1, k plus 2, k plus 3। पूरे में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, k plus 1, k plus 2, k plus 3। ब्रैकेट में क्या रहेगा यहां पर, तो k अपॉन में 4, और प्लस में यहां पर ये सारे कॉमन आ गए, तो क्या रह गया 1। एलसीएम लेंगे यहां से, तो k plus 1, k plus 2, k plus 3, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा k plus 4। तो ये पूरे के अपॉन में 4 लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमें यहां पर प्रूव करना है k plus 1, k plus 2, k plus 3 into k plus 4 अपॉन में 4। तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। अतः n बराबर k plus 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, अर्थात pk plus 1 सत्य है, अर्थात pk plus 1 सत्य है। अतः द्वितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्मॉल m बिलोंग्स टू n दिया गया कथन क्या रहेगा, सत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपने करने पांचवा और छठा क्वेश्चन, वो आप खुद करेंगे। फिर भी आपके डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर पीछे भी कोई डाउट है थर्ड चैप्टर में, वो भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं। पांचवा और छठा क्वेश्चन इसका आप खुद करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।